बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, जैसा कि आपको इल्म है, हमने लॉजिक गेट की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम नॉट गेट, आर गेट और एंड गेट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाना सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। इससे पहले हम नार गेट को स्विचेस की मदद से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम नार गेट को सेकंड मेथड से बनाना सीख रहे हैं, जिसको हम DTL यानी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक बेस सर्किट कहते हैं, वो बनाना सीखेंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम को ड्रा किया हुआ है, आप इस सर्किट को देख सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम नार गेट को डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक बेस पर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में पेयर ऑफ डायोड्स D1, D2, two resistor R1 and R2 having same value 1K and one transistor 2N3904 and one LED. This is source of voltage which is 5 volt. A and B are two inputs. अब हम इस सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे उनको देख लेते हैं। ये डायोड्स का पेयर है D1 एंड D2। दिस इज़ 1K रजिस्टर, दिस इज़ आल्सो 1K रजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2N3904, LED, ब्रेडबोर्ड एंड पावर सप्लाई। अब हम इस सर्किट की वर्किंग को समझ लेते हैं। उसके बाद हम इस सर्किट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाकर प्रैक्टिकली वेरीफाई भी करेंगे। अब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं ताकि हम इस सर्किट की वर्किंग को समझ सकें। ये हमारी इनपुट्स हैं और ये हमारी आउटपुट को इंडिकेट करेगी। फर्स्ट केस में जब इनपुट A भी ज़ीरो है और B भी ज़ीरो है, उस वक़्त डायोड D1 एंड D2 ये दोनों रिवर्स बायस्ड होंगे और बेस का करंट जो है वो ज़ीरो होगा और ट्रांजिस्टर जो है ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा और ये एज ए ओपन स्विच वर्क करेगा। कलेक्टर से एमीटर की तरफ कोई करंट भी फ़्लो नहीं करेगा, इसलिए करंट जो है वो LED में से फ़्लो करेगा, जिस वजह से ये LED जो है ये ऑन हो जाएगी, यानी कि हमारी आउटपुट जो है ये हाई हो जाएगी। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में जब हम A को 1 करेंगे और B को 0 रहने देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 जो है ये रिवर्स बायस ही रहेगा और करंट जो है वो इस तरह फ्लो करेगा, बेस में करंट फ्लो करेगा, जिस वजह से ट्रांजिस्टर जो है ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। अब कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा और LED में से जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमारी जो LED है ये ऑफ रहेगी या हमारी आउटपुट जो है ये ज़ीरो रहेगी। अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हम A को 0 कर देते हैं और B को 1 कर देते हैं। थर्ड केस में A को 0 कर दिया
और बी को 1 कर दिया। अब D1 जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा और D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इस तरह बेस में करंट फ्लो करेगा। अगेन ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा, इसलिए एलईडी में से अगेन जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा और हमारी एलईडी जो है ये ऑफ रहेगी। अब लास्ट केस में हम दोनों इनपुट्स ए को भी 1 कर देते हैं और बी को भी 1 कर देते हैं। जब हम दोनों इनपुट्स को 1-1 करेंगे, D1 और D2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। अगेन बेस में से करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये फिर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा और इस केस में भी एलईडी में से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा और हमारी एलईडी जो है ये ऑफ ही रहेगी। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको सर्किट की वर्किंग समझ आ चुकी होगी। अब हम इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट को लगाते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सर्किट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा दिया गया है। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये D1 है, ये D2 है, ये वाला रजिस्टर R2 है, ये R1 है, ये ट्रांजिस्टर है और ये एलईडी है जो हमारी आउटपुट को इंडिकेट करती है और ये वाली एलईडी जो है ये पावर इंडिकेट करती है। अब हम इस सर्किट की मदद से नार गेट की लॉजिक को वेरीफाई करते हैं। ये इनपुट A है और ये इनपुट B है। फर्स्ट केस में इनपुट A एंड B आर 0। अब हम A और B को 0 कर देते हैं। जब हमने A और B को 0 किया, हमारी आउटपुट 1 है, यानी कि आउटपुट हाई है। अब हम सेकंड केस में A को 1 करेंगे, A को 1 करेंगे और B को 0 रहने देंगे। अब A को 1 करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने A को 1 किया और B को 0 रहने दिया, हमारी आउटपुट जो है ये लो हो चुकी है। अब थर्ड केस में हम A को 0 कर देते हैं और B को 1 कर देते हैं। आप देख सकते हैं अगेन हमारी आउटपुट जो है वो लो हो चुकी है। अब लास्ट केस में हम उन दोनों इनपुट्स को A और B को 1-1 कर देते हैं। अब देखो, जब दोनों इनपुट्स 1-1 हैं तब भी हमारी आउटपुट जो है ये 0 है। व्यूअर्स, आपको सर्किट की वर्किंग समझ आ गई होगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। शुक्रिया।